उस समय में बीकानेर के भारद्वाज नशा मुक्ति के लिए का नाम है किशन जी ओझा। किशन जी ओझा इनको बच्चे के नाम से भी जानते हैं। तो किशन जी, इस नशा मुक्ति के बारे में आप जो बार बार डालते हो फेसबुक पे, इसके बारे में आप जनता को क्या कहना चाहते हो और प्रशासन को क्या कहना चाहते हो? मैं आपको ये बता दूं कि हमारा बीकानेर शहर जो है वो छोटी काशी के नाम से पहचाना जाता था। यहाँ के लोग मस्त मोहल्ले थे, पाठ पूजा में विश्वास करने वाले लोग थे और अपनी संस्कृति को बचाए हुए थे। लेकिन धीरे 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 आज ये हमारा शहर जो है, जिस प्रकार से उड़ता हुआ पंजाब नशे के शिकंजे में फंस गया था, ठीक उसी प्रकार से धीरे धीरे हमारा बीकानेर शहर भी नशे की ओर अग्रसर हो गया है। हमारी युवा पीढ़ी जो है वो खराब हो रही है और हमें दुर्भाग्य के साथ, बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि पूरे राजस्थान में यदि नशे का हब कोई शहर है, कोई जिला है, तो उनमें 3 जिलों के नाम आते हैं, बीकानेर, हनुमानगढ़ और गंगानगर। लेकिन इसके बावजूद यानी नशे के मामले में हमारे बीकानेर में सख्ती से किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। खुलेआम धड़ल्ले से नशा जो है वो बिक्री हो रहा है, बेचा जा रहा है, युवाओं की इससे मौत भी हो रही है। इस पर किसी भी प्रकार का कोई अंकुश नहीं है। बावजूद इसके बीकानेर के आईजी को इस विषय पर गोल्ड मेडलिस्ट से सम्मानित किया गया। इससे हमें बहुत बड़ा झटका लगा। उन्होंने किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की और फिर भी वो सम्मानित हुए। इससे साफ जाहिर होता है कि राजस्थान सरकार का इस नशे की तरफ किसी भी प्रकार का कोई ध्यान नहीं है। युवा पीढ़ी जो है वो खराब हो रही है। आने वाला समय जो है वो बीकानेर के लिए बड़ा ही घातक है। आईजी को जो सम्मानित किया गया है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि इस विषय पर हमारा आईजी मदद बिल्कुल निष्क्रिय है। तो आप किसी पार्टी से करते होगा? नहीं, मेरा किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। मैं एक सामाजिक कार्य करता हूँ और मुझे दुख होता है। राज तो कांग्रेस का भी आ सकता है, भाजपा का भी आ सकता है, लेकिन बीकानेर की जो पहचान है वो छोटी काशी की वजह से थी। लेकिन आज बीकानेर की जो पहचान है वो नशे के हब की वजह से है। इस बात का हमें बहुत बड़ा मलाल है, हमें बहुत बड़ा दुख है। किसी भी प्रकार की पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई आज तक हुई नहीं है। आप थोड़ा पिछड़ा समाज के बच्चों के लिए, उनके पैर को ये विश्वास हो कि ये नशा है जो उनको उसका बहिष्कार करें। बिल्कुल, हम समय समय पर इस विषय पर आयोजन भी करते रहते हैं, लोगों के घर में भी जाते हैं, उनके बुजुर्गों को समझाते भी है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पहले हमारे पुराने समय में एक के घर में एक बाप के 3-3, 4-4 लड़के हुआ करते थे। लेकिन आज के समय में एक लड़का और एक लड़की है, तो वो उनको ये नकली पढ़ाई करवाता है, क्योंकि आज के युग में पढ़े जो 80% नंबर लायक करते हैं वो काम की स्वर्ण जाति के, लेकिन उसका बच्चा जो 30% 35% नंबर ला करके ग्रेजुएशन करता है, तो उस बच्चे को भी शर्म आती है दूसरा काम करने के लिए। इधर उधर वो भटकता रहता है, नशे की लाइन में चला जाता है। जब उसके बाप को पता चलता है तब तक बहुत लेट हो जाती है। उस समय बेटा उसको धमकी देता है कि पिताजी आप मेरे को कुछ कहोगे तो मैं सुसाइड कर लूंगा। ये समझ में बहुत बड़ी विडंबना है। ये बड़े समझने की बात है। अर्थव्यवस्था हमारे पास है नहीं, अर्थ लोगों के लिए बच्चे गलत लाइन में जा रहे हैं और प्रशासन इसमें बिल्कुल अधिकतर दोषी है। प्रशासन द्वारा किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होती है। जो लोग नशे बेचने वाले हैं उनसे उनकी जुमरी बनती हुई है, उनसे उनकी फीस बनती हुई है। इस कारण से बीकानेर शहर खराब हो रहा है। ये जो बीकानेर में चोरियां हो रही है, मोटरसाइकिल आए तो चोरियां हो रही है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? बीकानेर में चोरियां होने का रीजन कारण एक ही है कि ये बड़े बड़े जो थाने हैं, बीकानेर में जितने भी थाने हैं, उनकी बोली लगती है। जिस एरिया में सबसे ज्यादा क्राइम
वो थाना सबसे महंगा। जब उनको पता है कि जो शहर के अंदर जो थाने हैं वहां पर किसी भी प्रकार की कोई मजदूरी नहीं हो सकती, क्राइम यहाँ पर है नहीं, तो ये लोग चोरों को सक्रिय करते हैं, चोरियां करती है, पुलिस वाले उसमें मिले हुए होते हैं। तो आपका कहना है ये तात्पर्य है कि ये नशे के काम से चोरियां हो रही है। बिल्कुल, हमारे शहर के अंदर नशे की वृत्ति जो है युवाओं के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, और ये नशा इतना महंगा होता है कि वो उस खर्चे को वहन नहीं कर सकते, तो मरता क्या न करता, तो फिर ये गलत राह की तरफ जाते हैं, चोरियां करते हैं, और पुलिस प्रशासन का इस पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं है। ये अपने होगा का नाम लाता है और उन्होंने नशा मुक्ति के लिए एक अभियान छेड़ रखा है और जनता को आह्वान किया है कि